तो इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। हमारे 10th वाले जो बच्चे हैं, बोर्ड के बच्चे हैं, हमारे होनहार जो छात्र हैं, जो इस साल आने वाले बोर्ड में झंडा गाड़ने वाले हैं, उन सभी के लिए हमारे चैनल एस पाठशाला पे एक बार फिर से हमारे प्यारे से टीम के तरफ से, मेरे तरफ से, आपके अभिनव सर के तरफ से स्वागत है। जैसा कि मैंने क्लास 10th का जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज रियल नंबर, उसको मैंने स्टार्ट किया था। और लास्ट क्लास में, मतलब मैंने पहले क्लास में आपको पढ़ाया था प्रूविंग ऑफ इरेशनल नंबर। तो जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, उस क्लास को नहीं देखा है, जाइए और उस लेक्चर को देखिए, जिससे कि जो भी आपका डाउट है कि कैसे इरेशनल नंबर को हम प्रूफ करते हैं, वो क्लियर हो जाएगा। बच्चे को सबसे बड़ी डाउट ये होती है, बच्चा वो प्रूफ करना आता है, हाँ हाँ, लेकिन वो लिख नहीं पाता है। तो जहां पे उसको फ्री का 3 नंबर है, मतलब जो क्वेश्चन फिक्स है कि बोर्ड में आना है, 3 नंबर मिलना है, उस 3 नंबर में भी वो 1.5 नंबर, 2 नंबर पा पाता है। तो यही आपको नहीं करना है। आप 100 नंबर का पेपर करके आते हैं और चेकिंग के बाद आप 85 या 90 पटक जाते हैं। क्यों? ये जो 0.5 या 1 मार्क्स आपके स्टेप मार्किंग में, रिप्रेजेंटेशन में कट रहे हैं, उन सारे चीजों को सुधारना है। और उन सारे चीजों को सुधारेंगे हमारे साथ जुड़ के, हमारे चैनल एस पाठशाला के साथ। तो एक बार सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन, लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, और पसंद आए लेक्चर तो कमेंट भी करके जाना है। तो चलिए बिना डिले किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वो हमको रियल नंबर के आगे मूव फॉरवर्ड करना है। तो आपने कहा कि भैया, आपने ही बताया था कि रियल नंबर में 2 टाइप की चीजें हमको पढ़नी होती हैं। एक प्रूविंग ऑफ इरेशनल नंबर, जो कि हमने पढ़ लिया। थर्ड टाइप मैंने बताया था कि जब लाइव क्लास लूंगा तब पढ़ाऊंगा। और दूसरा जो पढ़ना होता है वो एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना होता है। वो भी किससे बच्चा? तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या होता है, मतलब इसके प्राइम फैक्टर्स हम फाइंड करते हैं, और वहां से जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होते हैं उसको हम एलसीएम कहते हैं, और एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अब समझते हैं चीजों को, क्या होता है, समझिए चीजों को। मैंने कहा कि मान लीजिए आपके पास 2 नंबर है, एक है 4 और एक है 12, और इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। आपने कहा भैया अगर एलसीएम फाइंड करेंगे तो 4 और 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 2 से कटा 2 टाइम्स में, और ये 6 टाइम्स में। 2 से कटा 1 टाइम्स में, और ये 3 टाइम्स में। और 3 से कट गया 1 टाइम्स में एंड 1 टाइम्स में। तो ये जो फैक्टर्स आए हैं, ये हमारे क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कि आपने मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 12। अभी समझिएगा, मैं डिटेल अभी बताऊंगा क्या होता है। अभी बस समझते हैं कि निकालते कैसे हैं। अब अगर यहां पे बात करें तो आपने कहा ये 4 का फैक्टर हो जाएगा 2 क्रॉस 2, और 12 का फैक्टर हो जाएगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3। तो आपने कॉमन फैक्टर क्या है? तो 2 और 2, दैट इज 2 क्रॉस 2, तो 4। ये हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ। अब ये होता क्या है एचसीएफ और ये एलसीएम, इसको समझिएगा। आपने कहा भैया एलसीएम का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है बच्चा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आपने कहा बेहतरीन। अभी लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होगा कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है वो सबसे छोटा नंबर होता है, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट। क्या होता है? ये जो नंबर आता है, हम जो एलसीएम फाइंड करते हैं, दैट विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर विच विल बी डिविजिबल बाई, विच विल बी डिविजिबल बाई गिवन नंबर्स। तो जो भी गिवन नंबर्स होंगे उन सारे नंबर से डिविजिबल होने वाला सबसे छोटा नंबर, याद रखिएगा, जो नंबर गिवन है उस नंबर से डिविजिबल होने वाला जो सबसे छोटा नंबर, बड़ा नंबर नहीं, जो सबसे छोटा नंबर होगा, उस नंबर को हम कहते हैं एलसीएम, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आपने कहा बेहतरीन। तो 12 देखिए 4 से भी डिविजिबल हो रहा है, और 12 12 से भी डिविजिबल हो रहा है। अब अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या होता है बच्चा? तो आपने को ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये क्या होता है बच्चा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो चीजों को समझिएगा। आपने भाई हाईएस्ट मतलब बड़ा हो गया, और फैक्टर मतलब सबसे बड़ा नंबर। फैक्टर होता क्या है? अपने फैक्टर इज अ नंबर विच विल डिवाइड द गिवन नंबर। यहां पे कौन सा नंबर चाहिए? तो सबसे बड़ा। तो ये जो एचसीएफ आप फाइंड करते हैं, दैट विल बी द लार्जेस्ट, दैट विल बी द लार्जेस्ट नंबर। ये क्या होता है? ये लार्जेस्ट नंबर होता है, जो सबसे बड़ा नंबर जो कि गिवन नंबर्स को डिवाइड कर पाए। यहां पे सबसे छोटा नंबर which will be divisible by both the numbers, and this will be the largest number which can divide
बोथ द गिवन नंबर, ऑल द 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जितने भी नंबर है उन सारे नंबर को डिवाइड करने वाला जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको हम क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। आपने कहा बेहतरीन। अब अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ जो होता है हमेशा हमेशा, देखिए 4 आया है तो एचसीएफ जो होगा वो हमेशा स्मॉलर देन एंड इक्वल टू बोथ द नंबर्स, दोनों नंबर से हमेशा छोटा होगा या तो उनके बराबर होगा, छोटा होगा या तो उनके बराबर होगा, लेकिन कभी भी उनसे बड़ा नंबर नहीं हो सकता। आपने भैया ऐसा क्यों? अब मान लीजिए अगर बड़ा नंबर हो गया किसी से तो हमने क्या पढ़ा, एचसीएफ इज द हाईएस्ट नंबर विच कैन डिवाइड गिवन नंबर्स, विच कैन डिवाइड गिवन नंबर्स। अब अगर एचसीएफ बड़ा हो गया तो बड़ा नंबर अपने से छोटे नंबर को तो डिवाइड कर नहीं सकता, तो इससे कंक्लूजन ये पता चला कि एचसीएफ कैन नॉट बी स्मॉलर देन, सॉरी कैन नॉट बी ग्रेटर देन गिवन नंबर, तो गिवन नंबर से कभी भी बड़ा नहीं होगा। अब हम आते हैं एलसीएम के पास, तो जो एलसीएम होता है, एलसीएम दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू गिवन नंबर्स, वो हमेशा या तो उनके बराबर होगा या तो उनसे बड़ा होगा, या तो उनके बराबर होगा या तो उनसे बड़ा होगा, दोनों ही नंबर से। ये नहीं कि सिर्फ एक नंबर से बड़ा होगा एक नंबर से छोटा, नहीं नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ऐसा नंबर है जो कि इन दोनों तीनों चारों नंबर से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो अपने ये एनी नंबर कैन बी डिविजिबल इफ इट विल बी ग्रेटर और इक्वल टू द गिवन नंबर। अगर ग्रेटर और इक्वल है गिवन नंबर के देन इट विल बी ओनली डिविजिबल बाय द गिवन नंबर, अदरवाइज इट कांट, तो वो डिविजिबल नहीं होगा। आपने कहा बेहतरीन। इससे एक रिलेशन हम बता सकते हैं, और आपने भैया अगर एग्जांपल के थ्रू समझाइए तो बात बने। तो मान लेते हैं 2 और 6, 2 और नहीं, हम मान लेते हैं 4 और 6, तो 4 और 6 का एचसीएफ क्या आएगा बच्चा, आपने कहा भैया 2, देखिए 2 क्या हुआ, 4 6 से छोटा। और अगर हम इसकी एलसीएम की बात करें तो 4 और 6 का एलसीएम क्या देगा, 12, देखिए 12 क्या हो गया, इन दोनों नंबर से बड़ा, यहाँ पे 12 बराबर भी था, यहाँ पे जो एचसीएफ 4 वो बराबर भी था, तो एचसीएफ विल बी ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू either of the number, मतलब both the number either, sorry, both the number, and same as it is for the LCM, LCM will be always greater than or equal to both the number। आपने कहा बेहतरीन। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो पहला क्वेश्चन तो एमसीक्यू में आएगा, एमसीक्यू में आएगा। एमसीक्यू में क्या आएगा, तो डायरेक्ट आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के लिए देगा या एचसीएफ और एलसीएम के बीच में रिलेशन। तो हमारे पास दो नंबर्स अगर है, मान लीजिए लेट we have two numbers a and b, a और b दो नंबर हैं, तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि a और b का जो एचसीएफ है वो h के इक्वल है, और जो एलसीएम है a कॉमा b का वो हमारे l के इक्वल है, l के इक्वल है। तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होगा दैट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, इसके इक्वल हुआ। आपने कहा बेहतरीन। अब इन चार चीजों में से दैट इज एचसीएफ, एलसीएम, ए एंड बी, अब इन चार चीजों में से कोई तीन चीजें आपको गिवन होंगी। इन चार चीजों में से कोई तीन चीज, जैसे एचसीएफ दे दिया, एलसीएम दे दिया, बी दे दिया, कहेगा कि ए बताइए, ए दे दिया, बी दे दिया, एलसीएम दे दिया, और कहेगा एच बताइए। ठीक है, तो जनरली क्या करता है वो ए बी नहीं देता, क्योंकि अगर दोनों नंबर वो गिवन कर देगा तो एचसीएफ और एलसीएम तो आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने दोनों नंबर अगर आपको दे दिया तो एचसीएफ और एलसीएम डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे, तो इसका यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो कोशिश करता है कि एचसीएफ और एलसीएम दे दे और इन दोनों में से कोई एक नंबर दे और दूसरा नंबर फाइंड करने के लिए दे, पहला चीज। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो बनता है वो बनता है वर्ड प्रॉब्लम। क्या बनता है, वर्ड प्रॉब्लम। जैसे पहला क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा कि तीन लोगों ने रेस स्टार्ट किया, एक को लगता है 8 मिनट, दूसरे को लगता है 10 मिनट, और तीसरे को लगता है 12 मिनट एक राउंड कंप्लीट करने में। मान लीजिए एक सर्कल है तो उसको कंप्लीट करने में पहले वाले को लगता है 8 मिनट, दूसरे वाले को 10 मिनट और तीसरे वाले को 12 मिनट। तो बताइए अगर ये तीनों एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं तो वापस ये लोग कब मिलेंगे, कितने टाइम के बाद मिलेंगे। तो आपने कितने टाइम के बाद मिलेंगे, दैट मीन्स कि कितना राउंड कंप्लीट हो जाएगा भाई। भाई राउंड कंप्लीट होने पे मिलेंगे आप आपस में, या फिर राउंड कंप्लीट होने पे नहीं भी मिलते हैं तो जहां पे मिलेंगे उतना टाइम वो लोग ट्रेवल किए होंगे, तो आपने टाइम जो ट्रेवल किए होंगे मस्ट बी ग्रेटर देन ऑल द थ्री टाइम, इन तीनों टाइम से ग्रेटर होगा। हमने पढ़ा कि इन तीनों से ग्रेटर क्या आता है, एलसीएम।
छोटा चाहिए होगा तो क्या आएगा, एचसीएफ। आपने भाई इन तीनों का क्या करना होगा, एलसीएम। तो 8, 10 और 12 का हम क्या कर लेंगे, एलसीएम। 8, 10, 12 का एलसीएम क्या आएगा, तो आपने भाई 8 और 12 का एलसीएम आता है 24 और इसका आ जाएगा 5, 120। कितना आ जाएगा, 120। तो आफ्टर 120 मिनट, 120 मिनट के बाद ये लोग वापस क्या करेंगे, मिलेंगे। आपने कहा ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने ये कहा कि हमारे पास 12, 15 और 18 ये 3 नंबर है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाय ऑल द 3 नंबर। ऐसा नंबर बताइए जो कि इन तीनों नंबर से डिविजिबल हो जाए, डिविजिबल हो जाए। तो डिविजिबल का कंडीशन किस में आता था, एलसीएम में। आपने भाई फिर से क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालेंगे। 12, 15, 18, ये तो हो गया। अब इसी को थोड़ा चेंज करके ऐसे दे दिया कि 45, 48 and 51, find the smallest number which can divide all the 3 number। find the, नहीं smallest नहीं पूछेगा, find the greatest number, find the greatest number which can divide all the 3 number। तो एक ऐसा नंबर जो कि इन तीनों नंबर को डिवाइड करे। तो आपने ऑब्वियस सी बात है कि जो इन तीनों नंबर को डिवाइड करेगा वो इनका क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा। क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा। तो आपने भैया इनका क्या फाइंड करना होगा, एचसीएफ। क्या फाइंड करना होगा, एचसीएफ। और इसी से रिलेटेड चीजें बनती हैं आपके बोर्ड में, या तो डिवीजन, स्मॉलेस्ट नंबर विच विल बी डिवाइडेड बाय ऑल द 3 नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड द गिवन नंबर। 3 बोतल है, 3 जार है, उसमें कुछ पानी है, तो बताइए कितना उनका सबसे छोटा जार ऐसा कौन सा लें जिसमें वो तीनों पानी आ जाए, तो आपने उनका एलसीएम ले लेंगे। ऐसा कौन सा छोटा जार लें जो कि तीनों को मेजर कर ले, तो उसके केस में क्या ले लेंगे, एचसीएफ ले लेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके बोर्ड में बनते हैं। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं कहाँ कराऊंगा, तो आपको मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि लाइव क्लासेस लेंगे और लाइव क्लासेस में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ हमारा सिर्फ और सिर्फ काम क्या है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।